जय हिंद दोस्तों। हमारे अभ्यास के दौरान हम सब ने पढ़ा था कि भारत में कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं और भारत एक खेती प्रधान देश होने के कारण हमारे देश में नदियों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए हम भारतीय हमारी नदियों को माता का दर्जा देते हैं और नदी की पूजा भी करते हैं। अब अगर वही नदी किसी दो राज्यों के बीच विवाद पैदा करे तो ये हमारे देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों, आज से करीब एक महीने पहले एक ऐसा ही विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहा है। असल में कावेरी नदी को लेकर ये जो विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लगभग 140 साल पुराना है, लेकिन ये विवाद से पहले कावेरी नदी के बारे में और उसके बहाव के बारे में थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और वो कर्नाटक के पश्चिमी घाट यानी कि कर्नाटक का पश्चिमी भाग है, उसमें एक ज़िला है जिसका नाम है कोडागु। ये कोडागु ज़िले के पर्वतमाला, उस पर्वतमाला का नाम है ब्रह्मगिरी। इस ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में इस नदी का उद्भव स्थान है। तो अब कर्नाटक में उद्भव स्थान यानी कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु राज्य में से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इस कावेरी नदी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। अब यहाँ पर बेसिन, नदी का बेसिन यानी ये जो नदियाँ है वो जहाँ से गुजरती है यानी जहाँ से निकलती है उसके आसपास का वो विस्तार जिसको नदी का पानी मिलता है उसको बेसिन कहा जाता है। यानी बेसिन का अगर सरल भाषा में अर्थ समझे तो बेसिन का सरल भाषा में अर्थ ये है कि उसके बहाव के आसपास का क्षेत्र। अब जैसे आगे हमने देखा कि कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार इसके बहाव में आता है। तो दोस्तों, बहाव के विस्तार में तमिलनाडु का ज़्यादा विस्तार होने के कारण वो कावेरी नदी के पानी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं और पानी पर अपना हक ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन वही इस नदी का उद्भव कर्नाटक में होता है तो कर्नाटक इस नदी पर अपना ज़्यादा हक जताता रहता है। तो इसी के कारण इन दोनों राज्यों के बीच विवाद चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, आगे जैसे हमने बात की, ये जो विवाद है वो अभी का नहीं है, बल्कि आज से 140 वर्ष पहले ये विवाद इन दोनों राज्यों के बीच शुरू हुआ था, जो कि अब तक चल रहा है। बात करें इन दोनों राज्यों के विवाद की तो साल था 1881। अभी का कर्नाटक और उस वक्त का यानी 1881 का मैसूर। तो उस वक्त के मैसूर राज्य ने कावेरी नदी पर बंध बनाने का फैसला किया। तभी उस वक्त का मद्रास और इस वक्त का तमिलनाडु उसने इस बंध बनाने पर अपनी आपत्ति जताई थी। अब बाद में साल 1924 में ब्रिटिशर्स ने भी दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। वैसे भी उनका ज़्यादातर फोकस भारत को लूटने में था, ना कि भारत का विकास करने में, तो उन्होंने इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी विवाद धीरे धीरे चलता रहता है और बाद में हम आज़ाद हो गए। तो आज़ादी के बाद भी विवाद तो चलता रहता है। अब अगर आगे बात करें तो कावेरी नदी का बहाव पुडुचेरी और केरल में भी थोड़ा बहुत बहता है। तो कावेरी नदी का पानी पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इन चारों राज्यों में बहता होने के कारण इन चारों राज्यों के बीच साल 1974 को इन चारों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था कि किन किन राज्य को कितना पानी मिलेगा। लेकिन इस समझौते का अच्छी तरीके से पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण विवाद बढ़ता रहा। अब चूँकि ज़्यादा बहाव कर्नाटक और तमिलनाडु में है तो ज़्यादा विवाद भी इन दोनों राज्यों के बीच ही चल रहा है। अब दोस्तों, साल आता है 1990। 1990 में CWDT का गठन किया गया। CWDT यानी कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, जो इन दोनों राज्यों के बीच ये जो विवाद चल रहा है उसको लेकर इन दोनों राज्यों के साथ न्याय करने की कोशिश करेगी और किन को कितना पानी देना है वो ये तय करेगी। अब साल 2007 में CWDT ने तमिलनाडु के अंदर 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक को 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी देने का आदेश दिया। तो इसी को लेकर 2016 में
इस आदेश के विरुद्ध में तमिलनाडु राज्य सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ज़्यादा पानी की मांग की। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि पानी किसी राज्य का मालिकाना हक नहीं है, इन पर सबका हक है। और फैसले में कहा कि इन चारों राज्यों यानी तमिलनाडु को 404.2 हजार मिलियन क्यूबिक, कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक और केरल को 30,000 और पुडुचेरी को 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलेगा। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विवाद थोड़ा शांत था, लेकिन फिर से ये विवाद शुरू होने का कारण ये है कि 13 सितंबर 2023 को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी देगा। अब इस आदेश के बाद कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्ष इन सब ने इस फैसले का विरोध किया और इसके विरोध में कर्नाटक के किसानों ने राजधानी बेंगलुरु में 26 सितंबर को 12 घंटे का बंद का ऐलान भी किया था, जो कि सफल भी रहा था। हालांकि इस बंद के दौरान बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई थी। अब 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद के बाद 29 सितंबर को पूरा कर्नाटक बंद का भी ऐलान किया गया था। इसी तरह विवाद चलता रहा। बाद में तमिलनाडु के किसानों ने भी इस पूरी बात का विरोध किया था। लेकिन अब आगे हम चले तो इन दोनों राज्यों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब इन पूरे विवाद में दोनों राज्यों की अपनी अपनी दलीलें हैं। इसमें कर्नाटक का कहना है कि कावेरी नदी का उद्भव स्थान हमारे राज्य में है, तो उसके पानी के ऊपर पहला हक हमारा है। वहीं तमिलनाडु का कहना यह है कि कावेरी का ज़्यादा बहाव क्षेत्र हमारे विस्तार में होने के कारण इसके पानी की ज़्यादा ज़रूरत हमारे किसानों को और हमारे राज्य को है। हालांकि दोनों राज्य अपनी दलीलों में अपनी जगह पर सही है, लेकिन कहा यह जाता है दोस्तों कि इस वर्ष बारिश कम होने के कारण दोनों राज्यों को इस नदी के पानी की बहुत ज़रूरत है। इसमें गलती ना ही तमिलनाडु की है और ना ही कर्नाटक की है, गलती सरकार की है जिन्होंने पानी का बंटवारा अच्छी तरीके से किया नहीं। पानी का बंटवारा अच्छी तरीके से नहीं किया और ना ही पानी का संग्रह किया, जिनकी वजह से आज तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों के कावेरी नदी के पानी को लेकर इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। अब ऐसे ही जिस साल बारिश कम होती है उस साल इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है, जो कि इन दोनों राज्यों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से तमिलनाडु के किसान भी कर्नाटक सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि दोनों राज्यों में प्रदर्शन शुरू है और दोनों राज्यों के किसान अपनी जगह पर सही है, क्योंकि पानी की ज़रूरत दोनों राज्यों को है। हालांकि इस वक्त तो दोनों राज्यों की सरकार इस मामले का हल शांतिपूर्ण तरीके से लाए, यही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होगा, तब तक जब भी बारिश कम होगी तब इन दोनों राज्यों के बीच ये विवाद खड़ा होता ही रहेगा। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए दोनों राज्य और केंद्र सरकार मिलके कुछ करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और इन दोनों राज्यों के आम जनता का कहना है। हालांकि बारिश के पानी को अच्छी तरीके से संग्रह करके इस समस्या का समाधान दोनों राज्यों की सरकार ला सकती है, लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड है। हम सिर्फ ये प्रार्थना करते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के किसान के साथ साथ हमारे पूरे देश के किसान सुख, शांति और समृद्धि से जी सके। आशा करते हैं आपको ये माहिती पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस माहिती को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।